धर्मेंद्र यादव, आप लोग लगातार कहते रहे, एक नैरेटिव कोशिश करते रहे सेट करने की कि पुलिस ने करा दिया, प्रशासन ने करा दिया। अभी तो याचिका में कहा गया है कि ऐसे सर्वे होंगे तो संभल और होंगे, यानी संभल हुआ सर्वे की वजह से, जो हिंसा हुई वो सर्वे की वजह से, वहां पत्थरबाज आए क्योंकि सर्वे उन्हें कबूल नहीं था। तो आपका नैरेटिव तो फेल हो गया। तो भाई लॉजिक तो एक ही है कि आपको मोदी योगी से मुकाबला करना है तो एक वर्ग को भड़काना है या फिर उनके साथ जाकर खड़े हो जाना है। गलत बता रहे हो, देश को गलत बता रहे हो आप। मोदी योगी को अगर अपने कारनामे छुपाने हो तो उन्हें इस तरह से हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। इसके लिए लाइन ये है, जो समाजवादी पार्टी कहती थी वही आज जस्टिस ने कहा है, माननीय उच्चतम न्यायालय के जस्टिस हैं, और उनकी बात को आप गलत मानेंगे क्या? जस्टिस नरीमन हैं, वो कह रहे हैं देश भर में मस्जिदों और दरगाहों के खिलाफ मुकदमे सांप्रदायिक तनाव और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ रहे हैं। ये माननीय उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो कह रहे हैं। उनको देश की चिंता है, वो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को देश की चिंता नहीं है। देश के युवाओं को निर्दोष मार दिया जाए, एक को मार दिया जाए, दो को मार दिया जाए, पांच को मार दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ऐसा है। अधिकार सबके पास है, ये अधिकार सबके पास है कानूनी रूप से। अरे भाई सुन लीजिए पहले, मस्जिद के अंदर अरे सुन तो लोगे पहले, बीच में डिस्टर्ब करने, अब बीच में डिस्टर्ब करोगे। जब तर्क नहीं आता है तो आदमी इस तरह की उलझुल हरकत करने लगता है, दूसरे टर्न में बोलने लगता है। आप इतना समझदार तो होंगे, हम तो बोलना चाहते हैं, आप खुल के आइए ना। लोकतंत्र को अच्छा, इनको 30 सेकंड दे दीजिए राजीव जी, फिर तुरंत आपके पास आ जाऊंगा। राजीव जी, इनको 30 सेकंड दे दीजिए। नहीं, खुल के मतलब क्या होता है? नहीं, अरे खुल के मतलब क्या होता है? अरे धर्मेंद्र यादव अपनी बात पूरी करिए। बीच में मैंने किसी अरे तो बोलिए ना, मैं बीच में आया ना। राजीव जेटली अभी शांत रहेंगे, आप बोलिए, उसके बाद राजीव जी आपके पास आ रहा हूं। आप सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल। अब जो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, भारतीय जनता पार्टी को इतनी पीड़ा खत्म कर देना, क्यों नहीं खत्म कर रही है? अगर उसे लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है तो खत्म कर दे। जब किसी भी धार्मिक स्थल का मूल चरित्र नहीं बदला जा सकता है 1947 धर्मेंद्र यादव पहले वाला, भाई धर्मेंद्र भाई, वो मंदिर हो आप लोग हर आदमी 3-4 दिन पुरानी डिबेट करना चाहता है। ये बार-बार बात हो चुकी है, साई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट वर्शिप एक्ट में नहीं कवर होता है। आप वहीं पर जाकर अटक जाएंगे कि वर्शिप एक्ट लागू होता है, नहीं लागू होता है। भाई संभल में लागू ही नहीं होता है। मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। संभल रिपीट हो जाएगा, ये कहा गया ना याचिका में, शक जताया गया ना। पूरे कैरेक्टर बदलने की तैयारी कर रहे बता रहे। ये तो जस्टिस ने भी कह दिया भाई, ये तो जस्टिस ने ये भी कहा है कि सर्वे से नहीं रोक सकते, कह दिया है वर्शिप एक्ट सर्वे को नहीं रोकता है। क्या नेचर है ये जानने का अधिकार हो सकता है। सर्वे रोका किसने? सर्वे हुआ नहीं था क्या? आज पहले दिन सर्वे नहीं हुआ। कहीं ऑर्डर में लिखा था कि एक ही बार सर्वे होगा था कि नहीं हुआ था? नहीं, ऑर्डर में लिखा था कि एक ही बार सर्वे होगा। विधायक ने कराया था, 29 तारीख तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया था। अब एक बार में सर्वे होता है, 2 बार में होता है, 3 बार होता है, ये सर्वे करने वाली टीम देखेगी। सर्वे टीम क्यों नहीं? जब सर्वे टीम क्यों बोली कि सर्वे पूरा हो गया है? उसी सर्वे टीम ने एक दिन पहले लिखित सूचना दी कि दोबारा कल सुबह सर्वे करेंगे। सर्वे टीम ने आपसे पूछ करता होगा या हमसे पूछ करता होगा? लिखित सूचना शाम को 5 बजे दी। लिखित सूचना शाम को 5 बजे दिया। लिखित सूचना शाम को 5 बजे दिया। 5 नहीं 6 बजे दी। करेक्ट करिए, 6 बजे दी। क्यों छावनी बना दिया था, मुझे बताइए। तो क्या करें? उनकी मंशा जब सही थी, जब सही थी, राजीव जेटली, अब देखिए असली समस्या ये है कि पुलिस की तैनाती क्यों हो गई। पुलिस हटा दो भाई, जो ओवैसी कहते हैं। नहीं, मैं धर्मेंद्र यादव समझ गया। आप जो ओवैसी कहते हैं उस लाइन पर है राजीव जेटली कि पुलिस हटा दो, पुलिस की तैनाती क्यों? देखिए, अगर आप नटशल में देखेंगे तो बात केवल इतनी है कि वो जो असगर खान साहब कह रहे हैं, हाफिज साहब कह रहे हैं, जो मौलाना कह रहे हैं, वही समाजवादी पार्टी कह रही है। ये भी वो कह रहे हैं कि तुम्हें जानने का अधिकार नहीं है। ये भी कह रहे हैं कि अगर आपके अंदर ये जिज्ञासा है कि यहाँ पर क्या होता था, तो ये हमने एक्ट बना दिया, उस एक्ट के बाद आपको जानने की अधिकार नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकार आपके पास प्राप्त है, तो सोचिए जो कानूनी रूप से अधिकार प्राप्त है उसके ऊपर भी इन लोगों को आपत्ति है कि कोई भी हिंदू कैसे जान ले। कोई भी हिंदू, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कोई भी हिंदू या मुसलमान कैसे जान ले कि यहाँ पर पहले क्या होता था। हाँ बोलिए असगर साहब, बोलिए। 1991 का कानून बनाने वाले लोग बताइए, आपसे ज्यादा समझदार थे। क्या उन्होंने कहा
कि 1947 से कहा पहले या देश में नहीं क्या कहा? हुआ था, देश में क्या था। नहीं नहीं, आप ये कौन बताइए, था मैं यहाँ यही पे? बोलना वो पूछना जानते चाह रहा हूँ थे। आपसे, जब सबसे सर्वे ज्यादा हुआ, दिमागदार आज आप नहीं है। जस्टिस वो अमान चाहे- साहब ने कहा वो चाहे नहीं बनारस का कि हुआ, कि प्लेसेस चाहे- ऑफ आप ये वर्शिप बताइए, आपके रहना विरोध तो- चाहिए। मैं और आपसे सबसे असगर साहब, बड़ी आपका बात विरोध ये तो है, जायज है, सबसे बड़ी बात मैं ये तो है समाजवादी कि पार्टी से exist पूछ रहा हूँ, करता है। क्या आपका भी वही स्टैंड है जो असगर साहब का स्टैंड है? मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ। देखिए, राजनीतिक पार्टी है, ये आपके नहीं, साथ नहीं, खड़ी हुई हमारा है, स्टैंड ये सब आपके पूरे साथ खड़ी है। हिंदुस्तानियों का स्टैंड अगर क्लियर आप है। कहोगे कानूनी रूप से बीजेपी के अधिकार अलावा है या नहीं है, बीजेपी तभी के अलावा आपकी पूरे भाषा हिंदुस्तान बोलेंगे। का स्टैंड क्लियर है। नहीं मुझे एक बात बताइए, असगर भाई रुक जाइए, फिरका धर्मेंद्र यादव के पास जाता हूँ। असगर भाई रुक जाइए, असगर भाई रुकिए प्लीज रुकिए। धर्मेंद्र यादव, एक तो जो सवाल पूछा राजीव जेटली ने उसका जवाब दीजिए। दूसरी बात है कि जो उन्होंने कहा कि आपका स्टैंड मौलाना के स्टैंड से मैच कर रहा है, आपका स्टैंड जमीयत के स्टैंड से मैच कर रहा है, आपका स्टैंड अंजुमन इंतजामिया कमेटी के स्टैंड से मैच कर रहा है। आप कह रहे हैं संभल करवाया गया, वो कह रहे हैं कि संभल फिर हो जाएगा अगर इस तरीके के सर्वे होंगे, इस तरीके का माहौल खराब हो जाएगा। तो भाई संभल हुआ क्योंकि सर्वे हुआ, हिंसा हुई क्योंकि सर्वे हुआ, पत्थर चले क्योंकि सर्वे कबूल नहीं था कोर्ट के आदेश से। तो ये क्या एक फॉर्मूला है कि मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट कैसे किया जाए? संभल हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दंगा करवाना था। आगे भी संभल कोई हो सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दंगा सूट करता है। भारतीय जनता पार्टी बिना दंगे के राजनीति कर ही नहीं सकती है। और भारतीय जनता पार्टी की जो दंगा करने की राजनीति है, हमारा उसके खिलाफ हमेशा रहेगा और हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। अगर आप निहत्थों पर, आप निर्दोष लोगों पर गोलियां दागेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी भूल जाए कि हम किसानों के ऊपर गोलियां दाग देंगे, किसानों को जान से मरवा देंगे, बेटियों को खिंचवा देंगे, मणिपुर में नंगे करवा देंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से उन कारनामों के खिलाफ खड़े रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के इन कारनामों के खिलाफ खड़े रहेंगे। भूल गए क्या? आप गोलियां दागने वाले तो आप लोग हैं। आपके आदेश पे कैसे फायरिंग की गई थी? हिंदू के ना जलियांवाला बाग, जलियांवाला कांड को दोबारा भी रिमाइंड करवाया, आप लोगों ने करवाया हो सकते हैं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ। अरे भाई, हम तो खुल के कहते हैं ना, सर्वे होना चाहिए। आप कह रहे हैं नहीं होने देंगे, यही तो फर्क है। आप कह रहे हैं होगा तो गोलियां चलेंगे, सरकार हमारी होगी तो भी हिंदू गोली खाएगा, हमारी नहीं होगी तो सुनिए, आप गोली चलवाने की बात कर रहे हैं ना। राजीव जेटली ने पूछा जो अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चली थी, वो किसने गोली चलवाई थी, वो क्या था? आदेश पढ़िए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई, है मैं आदेश की अयोध्या बात में जो कर रहा लोग हूं, गिराने गए थे पूर्व मुख्यमंत्री के आदेशों की बात कर रहा हूं। वो हिंदू नहीं थे, वो दंगाई थे। गोली कांड जो आपने किया था, कैसे हो सकता मुझे बताइए? अरे मैं पूछ रहा हूँ जो अयोध्या में गोली चली थी वो क्या हुआ था? कोई दंगाई हिंदू कैसे हो सकता? किसने गोली चलवाई थी? किसके राज में गोली चली थी? कहाँ से आते हैं बताइए? जब तक दंगा नहीं होता आपके छाती में ठंडक नहीं पहुंचती। फिर वही बात है, आप दंगा 10 मिनट आप बोलेंगे नहीं, 100 बार आप दंगे शब्द का इस्तेमाल करेंगे। धर्मेंद्र यादव, नहीं 100 बार आप 10 मिनट आप बोलेंगे, 100 बार आप दंगे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे देश को दंगे में झोंक रही है। संभल में गोली चल गई, पुलिस ने गोली चला दी आपके हिसाब से, और अयोध्या में गोली किसने चला दी थी, किसके आदेश पर, उस पर आप चुप हो जाते हैं? बिल्कुल चलाया, नहीं बिल्कुल चलाया, बिल्कुल यही तो चलाया, पुलिस ने चलाया, आपने चलाई, आगे भी चलाएंगे। नहीं एक मिनट, राजीव जेटली 30 सेकंड। धर्मेंद्र यादव 30 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड दे रहा हूं। अयोध्या में गोली किसने चलवाई, किसने चलाई, किसके कहने पर चलाई? माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करना था। अच्छा। इसलिए वहां गोली चलाई गई। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन पे गोली चलाई गई नहीं, आप आदेश दिखाइए, भाजपा ही आदेश दिखाइए। नहीं धर्मेंद्र यादव, धर्मेंद्र यादव मैं आपको चैलेंज करता हूँ, धर्मेंद्र यादव आपको चैलेंज करता हूँ, आदेश दिखाइए सुप्रीम कोर्ट का तब का जब कहा था कि गोली चला दो। आप चैलेंज ही करते सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था गोली चलाने का, जाके पूरा देश आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। राजीव जेटली, अरुण जेटली